Hello, my dear students, and welcome back to my YouTube channel. Today, I will be start your maths का CA foundation, that is your book quantitative aptitude का चैप्टर नंबर 1, that is your रेशो। आइए रेशो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। और अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी तक आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस को भी आप ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हो, सो नीचे दिया गया नंबर, देन उससे आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो एंड आप सीधे कॉल भी कर सकते हो इंक्वायरी के लिए। एंड अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर्स को। ठीक है, डेट इज़ योर रेशो। आखिर बात करते हैं हमारा रेशो क्या होता है। ठीक है, रेशो क्या होता है, रेशो की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेशो, बाकी रेशो क्या होता है। रेशो एक ऐसा कंपैरिजन है टू क्वांटिटीज में जो कि सेम काइंड्स में होती है। लाइक मान लीजिए जैसे कि केजी हो गया, तो केजी का रेशो केजी में ही होगा। ठीक है, ग्राम का ग्राम में ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि केजी का जो कि रेशो, जो कि कंपैरिजन कराएंगे, ठीक है, तो क्या केजी का क्या ग्राम में कंपैरिजन करा सकते हैं, तो क्या हम उसे रेशो कहेंगे? सो नहीं, हम जो कि क्वांटिटी होगी वो हम उसे सेम काइंड में ही करवा सकते हैं। ठीक है, हम केजी को ग्राम में नहीं करवा सकते। सो ठीक है, यही आता है हमारा रेशो। ठीक है, रेशो को हम ये कर रहे हैं रिवीजन। एंड इसके बाद आता है आपका कुछ फॉर्मूला आता है। ठीक है, फॉर्मूला है जो कि आपका रेशो है। ठीक है, रेशो, रेशो को हम कैसे राइट डाउन करते हैं, ए बाई बी लिखते हैं। ठीक है, ये तो आपका सीधे आप जनरली फॉर्म हो गया। एंड देन आप लिखते हो ए रेशो बी, दैट इज योर रेशो। ठीक है, जैसे आप ये लिखते हो, ये भी सेम चीज़ है एंड ये भी सेम चीज़ है। क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, जैसे कि ए रेशो बी दे रखा है, क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते बी रेशो ए? ठीक है, हम क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? तो ऐसे नहीं लिख सकते, ये आपका पूरा रॉन्गली हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ, ठीक है, कि राम है, ठीक है, राम, राम रेशो श्याम। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से सुनेंगे। राम रेशो श्याम है। अब मैं इसके क्या राम के बदले, राम की जगह पर मैं श्याम बोल सकता हूँ राम को? क्या? तो नहीं, मैं राम को श्याम नहीं बोल सकता और श्याम को राम नहीं बोल सकता। तो यही रीज़न है, ठीक है, रेशो का, कि जो ए रेशो बी है, ठीक है, तो मैं उसे ए रेशो बी ही बोल सकता हूँ, बी रेशो ए नहीं बोल सकता। एंड ना ही मैं उसे लिख सकता हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा ये सारी चीज़ें। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेशो, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेशो की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि बोला वो सेम काइंड में होना चाहिए। ठीक है, केजी है तो केजी, केजी रेशो केजी होना चाहिए। और रुपीज़ में अगर, ठीक है, रुपीज़ में तो रुपीज़ रेशो रुपीज़ ही होना चाहिए। दैट इज़ योर सेम काइंड। अगर मैं ऐसे बोलूँ रुपीज़ रेशो केजी, क्या ये हो सकता है रेशो में? तो ये कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, सो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। एंड आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो कि आपको बहुत क्वांटिटीज है वो एक्सप्रेस्ड है सेम यूनिट्स में। ठीक है, सेम यूनिट्स होनी चाहिए। और रेशियो हैज़ नो यूनिट, इट इज़ यूनिट लेस। इसकी रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं है, ये हमारी यूनिट लेस है। और इसका जो कि ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर इसका क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था ए रेशो बी है, ठीक है, ए रेशो बी, क्या हम वो हमारा इक्वल होता है जब बी रेशो ए के? तो ये हमारा ए रेशो बी कभी भी इक्वल नहीं होता बी रेशो ए के। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, दैट इज योर राम। और बी को क्या हम, बी को क्या हम राम बोल सकते हैं? जब ए का नाम राम है तो बी का नाम क्या था, श्याम। तो हम क्या बी को राम बोल सकते हैं और ए को श्याम बोल सकते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो इसके बाद आता है आपका रेशो शुड बी एक्सप्रेस्ड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, लोवेस्ट टर्म। और इस रेशो को एक हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ रेशो। टाइप्स ऑफ रेशो कौन कौन से टाइप्स के आपके रेशोज हैं? ठीक है, फर्स्ट है आपका सिंपल रेशो। सिंपल रेशो कौन सा होता है आपका? ए रेशो बी। ठीक है, ए रेशो बी इज योर सिंपल रेशो, दैट इज योर एंड 4:5। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका सिंपल रेशो। एंड कंपाउंड रेशो, कंपाउंड रेशो क्या है तो उसकी बात करेंगे। ठीक है, कंपाउंड रेशो क्या बोलोगे? ए रेशो बी। ठीक है, क्या है? ए रेशो बी। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई सी रेशो डी। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ए सी रेशो बी डी। ठीक है,
ये चीज है आपके कंपाउंडेड रेशो। इसको आइए क्वेश्चन से हम इजीली समझते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन से समझेंगे हमारा, ठीक है, उसको समझेंगे, ठीक है, क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। ये जो ए सी है, ठीक है, ए सी, ए रेशो सी कितने का गिवन है, वो गिवन है 2:3, एंड बी बी रेशो, बी गिवन है, ठीक है, 4:5। ठीक है, अब हम आखिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका अगर हम कंपाउंडेड रेशो निकालेंगे तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए अब उसको समझते हैं, ठीक है। अब हमने लिखा जैसे कि ए रेशो सी दे रखा है, ए रेशो सी कितना दे रखा है 2:3, ठीक है, एंड जो कि आपका गिवन है, ठीक है, बी रेशो डी कितना गिवन है 4:5, ठीक है। अगर हम इसका करेंगे, ठीक है, 4 2 8:15, ठीक है, डेट इज योर आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कंपाउंड रेशो, ठीक है। आई होप आपको ये सारा चीज समझ आए होंगे, ठीक है। एंड इसके बाद आपके चलते हैं डुप्लीकेट रेशो की तरफ। आखिर हमारा डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, ठीक है। डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, डुप्लीकेट रेशो होता है आपका स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि इसमें गिवन है, ठीक है, ए रेशो बी गिवन है, ठीक है। अगर डुप्लीकेट करेंगे तो क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। एक पर्टिकुलर टर्म का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें गिवन है 2:3, ठीक है। आखिर हम क्या करेंगे, पहले 2 का स्क्वायर कर देंगे, देन 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो आ जाएगा 4:9, डेट इज योर डुप्लीकेट रेशो, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा इस चीज़ें सारी, ठीक है, डुप्लीकेट रेशो। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो यानी कि क्यूब करना, ठीक है, ए क्यूब और बी का, जैसे कि 2:3 गिवन है तो 2 का क्यूब करेंगे एंड 3 का क्यूब, तो 2 का क्यूब आपका आ जाएगा 8 एंड 3 का क्यूब इज योर 27, एंड सब डुप्लीकेट यानी कि रूट लगा देना, ठीक है, ठीक है, स्क्वायर रूट लगा देना। तो 4:9 गिवन है, तो 4 का स्क्वायर रूट डेट इज योर 2, एंड 9 का स्क्वायर रूट 3, एंड सब ट्रिप्लीकेट यानी कि आपका हो जाएगा, ठीक है, ट्रिप्लीकेट, सॉरी ट्रिपल रूट, ठीक है, यानी कि उसमें स्क्वायर रूट था, इसमें आ जाएगा आपका क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट निकाल देंगे, अगर 8 का अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो 8 का आ जाएगा 2, एंड 27 का क्यूब रूट इज 3। एंड इसके बाद आता है आपका इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो इज बी रेशियो ए, अगर इनका इनवर्स करोगे तो आ जाएगा ए रेशियो बी, ठीक है। जैसे कि इसमें गिवन है, ठीक है, इनवर्स रेशियो गिवन है 3:4, अगर हम इसका इनवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4:3, ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियोज, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियोज की बात करते हैं, ठीक है, क्या है हमारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। जो कि रेशियो क्या था, रेशियो एक यूनिटलेस टर्म है, एंड रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द सिंपलेस्ट होल नंबर, ठीक है। रेशियो अभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते सिंपलेस्ट होल नंबर में, सॉरी कर सकते हैं, ठीक है। रेशियो क्या है, can be expressed in the simplest whole number, and if a ratio b किसके बराबर होगा आपका b ratio c, then a b c are continued proportion, ठीक है। ये आपको जगह continued proportion, ठीक है, a b c are your ABC are your continued proportion, and इसके बाद आता है आपका equivalent ratio। equivalent ratio that is your multiplying dividing both terms by the same non-zero numbers gives an equivalent ratio। इसके बाद आता है आपका कंपैरिजन रेशियो। कंपैरिजन रेशियो को आइए समझते हैं, ठीक है। कंपैरिजन रेशियो जैसे कंपेयरिंग रेशियो, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कंपेयर करना, ठीक है, टू कंपेयर टू रेशियोज, ठीक है, टू रेशियोज के बीच में कंपेयर करना एंड कन्वर्ट करना फ्रैक्शंस, एंड फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना, देन आप कर सकते हो कंपेयर। एंड जैसे कि एग्जांपल दे रखा है विच इज ग्रेटर, ठीक है, इसमें से हमारा ग्रेटर कौन सा, फर्स्ट दे रखा है 3:4 एंड 5:7, ठीक है। 3:4 दे रखे हैं, यानी कि 0.75, एंड 5:7 गिवन है, दैट इज ये 0.714। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि ग्रेटर कौन सा आ रहा है, तो ग्रेटर आ रहा है हमारा 3:4, जो कि ग्रेटर है हमारा 3:4 हमारा क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। और इसके बाद जो कि आता है आपका इक्विवेलेंट रेशो। इक्विवेलेंट रेशो, ठीक है, क्या गिवन है, ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी के, तो ए मल्टीप्लाई डी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाई सी, दैट इज योर इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन,
ठीक है। इसके बाद आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, आइए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और इसी के साथ में हमारा रेशियो का कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और हमारे क्वेश्चंस रह जाएंगे। देन हम वो नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे हम सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस। देन आइए अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर में आपको विद सॉल्यूशंस दे रखे हैं और आपको ये सारे नोट्स चाहिए। ठीक है, रेशियो के, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से इजीली जाके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहाँ पर आप मैसेज करके, आप चाहिए आप अगर इंटर के स्टूडेंट्स हो तो इंटर के स्टूडेंट्स को मैं टैक्सेशन पढ़ाता हूँ, देन वहाँ से आप टैक्सेशन के भी आप नोट्स को प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, प्रोवाइड हो जाएंगे वहाँ पर भी आपको, एंड आपको रेशियोज के भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, आइए करते हैं सिंप्लीफाई द रेशियो 48 रेशियो। ठीक है, 48 रेशियो 64 दे रखा है, तो आ जाएगा आपका 3:4। ये आपका हो गया सिंपलेस्ट, और आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्ट करना है रेशियो को किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, टू, ठीक है, 2.50 रुपीज़ दे रखा है एंड 3.75 रुपीज़। ठीक है, इसका रेशियो दे रखा है। तो ठीक है, पहले को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 आ जाएगा, 3.75 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा आपका 7.5। देन इसका आ जाएगा रेशियो 2:3। ठीक है, एंड फाइंड करना है, क्या करना है, डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करना है। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता था आपका, ठीक है, स्क्वेयरिंग होता था, स्क्वेयरिंग करना है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें 3 गिवन है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, एंड 4 गिवन है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर, 9:16। एंड इसके बाद आपको कंपाउंड रेशियो निकालना है। ठीक है, कंपाउंड रेशियो निकालना है तो 2:2 × 3 रेशियो 5 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 6:35। ठीक है, दैट इज योर कंपाउंड रेशियो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है, ए रेशियो बी गिवन है। ठीक है, ए रेशियो बी की क्या गिवन है, 5:6। एंड बी और सी की रेशियो क्या गिवन है, 3:4। एंड ए बी सी निकालना है। ठीक है, क्या गिवन है हमारे पास, ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू क्या गिवन है। ठीक है, इसके अंदर में आप देखेंगे ए क्या गिवन है, 5, एंड बी क्या गिवन है आपका 6। ठीक है, और दूसरी चीज में आपका बी की वैल्यू क्या गिवन है, 3 गिवन है, एंड सी की वैल्यू क्या गिवन है, ठीक है, 4। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें, तो बी की वैल्यू दोनों में ही कॉमन आ रहा है हमारा बी, बट हमारी इसके अंदर में वैल्यू सेम नहीं है, तो सेम कैसे करेंगे। ठीक है, बी को क्या हम 6 से मल्टीप्लाई कर, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, एंड जो नेक्स्ट है जो आपका ये वाला बी गिवन है, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा सेम हो जाएगा। ठीक है, 3। ठीक है, तो ये हमारा आ गया सेम। तो हमारा जो ए की कितनी वैल्यू थी, ए की, ठीक है, ऐसे ही हम दोनों साइड कर देंगे, जैसे ए रेशो बी गिवन है। ठीक है, ए बाई बी गिवन है। ठीक है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, पहली वाले जो हमारा फर्स्ट आता है। ठीक है, ये चीज़ है हमारा फर्स्ट, तो फर्स्ट के अंदर हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। ठीक है, बोथ साइड हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, डेट इज योर 15:18। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो कि गिवन था आपका बी रेशो सी गिवन था, कितना गिवन था, 3:4। ठीक है, 3:4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से। ठीक है, बोथ साइड 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेट इज योर 18:24। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी 15, एंड बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 18, एंड सी की वैल्यू, ठीक है, अब सी की वैल्यू कितनी आ गई थी आपकी 24। ठीक है, 24, तो आपकी ये हो जाएगा 18:, ठीक है, 15:18:24, डेट इज योर आंसर हो जाएगा। ए और बी की वैल्यू, ए बी एंड सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इफ द रेशियो ऑफ द बॉयज टू गर्ल्स इन क्लास इज 4:5 एंड देयर आर 36 बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है। ठीक है, जो 4:5 दे रखा है, हम x मान लेंगे। ठीक है, 4 को क्या मान लेंगे, x, 5 को मान लेंगे x। ठीक है, जो आपको 4x गिवन है, ठीक है, तो 4x कितना है, इक्वल्स टू जो बॉयज का रेशियो है 36, तो x कितना आ जाएगा आपका, x आ जाएगा आपका 9, एंड जो गर्ल्स का था, ठीक है, 5x, तो 5x और जो बॉयज की रेशियो निकल के आई थी 9, देन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 आपके गर्ल्स का आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स आपकी निकल के आ जाएगी। एंड कंपेयर द रेशियो, क्वेश्चन नंबर 7, कंपेयर द रेशियो 7:9 एंड 5:6। ठीक है, कंपेयर करना तो 7:9 का निकल के आएगा 0.777, एंड 5:9 का निकल के आएगा 0.8
5.33। तो इसका आपका जो कि ग्रेटर आएगा वो आएगा आपका 5:6, जो कि आपका ग्रेटर आएगा। एंड इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी की क्या है, जो कि अर्न कर रहे हैं रेशो। ठीक है, 3:4 एंड स्पेंड कर रहे हैं 4:5 एंड सेविंग आर इक्वल। ठीक है, फाइंड देयर इनकम, इनकम को फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेट कर लेंगे इनकम को 3x एंड 4x, और एक्सपेंसेस को हम y मान लेंगे तो 4y एंड 5y। अब सेविंग निकालेंगे। ठीक है, सेविंग कैसा आएगा आपका, 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 4x माइनस 5y। ठीक है, जो x इसके इक्वल होता है y के। ठीक है, तो इनकम आ जाएगी आपकी 3x एंड 4x इक्वल्स टू 3y एंड 4y। ठीक है, एंड नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, जो कि 2 नंबर का रेशियो गिवन है, 5:7 एंड डिफरेंस बिटवीन देम इज 24। फाइंड द नंबर, नंबर को फाइंड करना है। ठीक है, लेट कर लेंगे 5x एंड 7x एंड 5x माइनस 7x माइनस 5x इक्वल्स टू 5x। ठीक है, और इक्वल्स टू 24, तो आ जाएगा आपकी एक्स वैल्यू 12, एंड 12 आ जाएगी तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नंबर आ जाएगा -60 एंड 84। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। और एक्स की जगह पे जो 12 है, ठीक है, 12 की जगह पे, ठीक है, जो 5x है आपका एंड 7x, जो कि आपने नंबर को लेट करा है, तो जो एक्स की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 12, 5 की जगह पे 12 पुट कर देंगे। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा 60, एंड जो 7 की जगह और x की जगह पे 12 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 84। ठीक है, डेट इज योर आंसर। और इसी के साथ में हमारा रेशियो वाला चैप्टर एंड होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड जय हिंद।